नमस्ते, मैं कल्याणी मेरे YouTube चैनल बाल मुकुंद हरी में आप सबको स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हम सुन रहे थे कि महामाया देवी, कोलकाता की महामाया देवी निस्संतान थे और एक सन्यासी ने उन्हें एक लड्डू गोपाल देकर बोले थे इनकी सेवा करना आपके पुत्र के रूप में, और आप देखेंगे ये आपके इहलोक और परलोक दोनों सुधार देंगे। उसी दिन से महामाया देवी लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में पाकर बहुत आनंदित थे और सुबह से शाम तक उनकी सेवा में अपने आप को समर्पण कर देते थे। वो गोपाल इतने प्रत्यक्ष थे जी, वो महामाया के हाथ से एक कटोरी भर के दूध रोज पीते थे। ये देखने के लिए वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठे होते थे। महामाया देवी की ये सब देखकर पाँव जमीन पर नहीं पड़ती थी और वो सुख के आनंद के सागर में डुबकी लगाते थे। ऐसे में कुछ दिन बीत गए और आप तो जानते हैं सुख के बाद दुख आता है। ऐसे में महामाया देवी के झलमलाते हुए आसमान में एक दिन दुख की काला बादल छा गया। ऐसे हुआ कि उनकी पति एक दिन सवेरे सवेरे घर आ गए और महामाया देवी के पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ विश्राम करने के लिए आया हूँ, और आकर पलंग के ऊपर लौट गए। तभी महामाया देवी ने उन्हें खाने के लिए पूछा। वो बोले देर में खाऊंगा, अब आप आकर मेरे पास बैठो और आज आपकी गोपाल ने क्या क्या शरारत किया है वो सब मुझे सुनाओ। ये सुनकर महामाया देवी गोपाल के नाम लेते ही आनंद हो गए और आकर उनके पति के पास बैठ गए और उनके पांव दबाने लगे। तभी गोपाल के बात इधर उधर की बात होते होते वो देखते हैं कि उनके पति सो गए हैं। वो एक चादर उनको ओढ़ दिए और उनके पास ही में वो भी सो गए। जब आधी रात के बाद वो एक सपना देखे, उसी सपनों में गोपाल आकर उन्हें बोलता है कि माँ, आपकी अब बहुत काम आपकी आगे है और आप दुखी मत होना, आपको धैर्य धर के सब काम करना होगा, मैं हरदम आपके साथ हूँ। ये बोलकर गोपाल कहाँ पर चला गया और उनकी मुख जैसे मूर्छा हुआ फूल की तरह दिस रहा था। ये देखकर महामाया देवी को कुछ अस्वस्थ लगा कि क्यों गोपाल ऐसे बोल रहा था कि आपको बहुत सारा काम आगे करना है और आप दुख मत करना, दुखी मत होना, मैं हरदम आपके साथ हूँ, ऐसे क्यों बोल रहा था। ये सोच कर वो उठ गए और अपने पति को जगाकर ये सब बात बोलने चाहा। तभी उनको पति को जगाने के लिए प्रचेष्टा करके वो देखते हैं कि उनकी शरीर बर्फ जैसे ठंड है और वो निश्वास प्रश्वास भी नहीं ले रहे। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और रो कर घर के सारे नौकर चाकर को इकट्ठा करके वैद्य जी के पास भेज दिया और वैद्य जी आकर देखते हैं कि उनकी प्राण नहीं है। तभी वैद्य जी बोलते हैं कि रात में सोने के वक्त इनकी प्राण पखेरु उड़ गए और इतने सुंदर मौत हुए कि इनके पास सोई हुई इनकी पत्नी भी वो बात नहीं जान सके। ऐसे मौत सिर्फ महापुरुष को ही मिलता है और वो बहुत बड़े धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उन्हें प्रभु की कृपा से ऐसे सुंदर मौत प्राप्त हुआ। ये सुनकर महामाया देवी बहुत बेकाबू होकर रोने लगे और चिल्लाते चिल्लाते बोले, मुझे इनके साथ भी चिता में सुला दो, मैं अब क्यों जीऊँगी, मेरा कौन है, मैं किसके लिए जीऊँगी। ये बोलकर
वो माथा पीट पीट कर रोने लगे। तभी कैसे उनको याद आ गया कि गोपाल सपनों में क्या बोला था। गोपाल बोला था, तुम दुखी मत होना और आगे जाकर तुमको बहुत सारा कार्य करना है। ये सोचकर उन्होंने अपने आप को दिलासा दिया और कुछ लोग को गुरुदेव को बुलाने के लिए वृंदावन भेज दिया। उनके पति के क्रियाकर्म सब विधि मुताबिक होता रहा और गुरुदेव भी उनके शिष्यों के साथ उधर आकर पहुंच गए और उनके शिष्य लोग ने गोपाल की सेवा में अपने आप को व्यस्त रखे और गुरुदेव ने के देख रेख में सब क्रियाकर्म जैसे होना था वैसे ही संपन्न हुआ। बहुत सारे दान दक्षिणा देकर महामाया देवी ने रोते रोते अपने पति को क्रियाकर्म संपन्न किए। और इधर गुरुदेव देखते हैं कि हरदम उनके सगे संबंधी ने महामाया देवी को घिरे रखा है, पर गुरुदेव अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि महामाया देवी जिसको पूजते हैं वो गोपाल प्रत्यक्ष है, वो जरूर उसे सटीक रास्ता दिखाएगा और महामाया देवी को कोई आन जाने नहीं देगा। ये सोचकर गुरुदेव ने महामाया देवी को बोले, माँ अब मुझे आज्ञा दे दो, मैं वृंदावन लौटना चाहता हूँ। महामाया देवी ये सुनकर उनके पांव पकड़कर रोने लगे और बोले, गुरुदेव अब मेरा कौन है, आप ही तो है मेरा सहारा, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए और कुछ दिन यहाँ ठहर जाइए। गुरुदेव बहुत दयालु थे। उन्होंने बोला, बेटी ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो और कुछ दिन में ठहर जाता हूँ। गुरुदेव देखते हैं कि हरदम महामाया देवी को सगे संबंधियों ने घिरे रखा है और उनकी संपत्ति पर सबकी आंख है। ये देखकर गुरुदेव ने भांप लिया कि माजरा क्या है। आगे चलकर महामाया देवी घोर विपद के सम्मुखीन जरूर होंगे। ये सोचकर उन्होंने एक दिन महामाया देवी को अकेले में बुलाया और बोला, माँ देखो, मैं ये देख सकता हूँ कि आगे जाकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विपद आने वाला है, क्योंकि ये जो तुम्हारे विपुल संपत्ति है ये तुम्हें जरूर विपद में खड़ा कर देगा, तो मैं क्या करूँगी बोल के महामाया देवी ने गुरुदेव को पूछा। तब गुरुदेव ने बोले, देखो तुम्हें इतना संपत्ति की कोई काम नहीं है। जो तुम्हारे पति और उनके पितृदेव की अर्जित संपत्ति है वो तुम धर्म कर्म में लगा दो, जिसको जो देना है वो तुम दे दो और मेरे साथ गोपाल को लेकर वृंदावन चलो। ये सुनकर महामाया देवी हंसी खुशी हाँ भर दी और मैनेजर को बुलाकर सब संपत्ति का हिसाब निकास करके बेच बाज कर वो जो रुपया इकट्ठा हुआ वो सब उनके जो सेवा करते थे लोग उनको इतने पैसे दे दिए कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सके। और जो लोग उनके सगे संबंधी में गरीब थे उन्हें भी वो कुछ रुपये देकर उनको गरीबी मिटा दी और अपने घर और जायदाद ये सब एक अनाथ आश्रम को दान कर दिए। बाकी बचा उनकी जेबर और दुकान की जेबर, वो सारे बेचकर बहुत सारा रुपया इकट्ठा हुआ। उसे वो 4 भाग करके 3 भाग गुरुदेव के आश्रम में दे दिए और 1 भाग अपने पास रखे, कभी कोई ज़रूरत हो सके। ये सोचकर गुरुदेव ने बोले, ये सब देखकर गुरुदेव ने बोले, माँ तुम इतने सारे रुपये आश्रम को क्यों दे दिए और कुछ अपने पास रखते। महामाया देवी ने हंसकर बोले, गुरुदेव मेरे कोई रुपये की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोपाल की सेवा के लिए मुझे कुछ रुपये चाहिए और कुछ नहीं। ये बोलकर गुरुदेव ने बोले, तुम चिंता मत करो, सवेरे तुम गोपाल को जैसे खिचड़ी बनाकर इधर देते हो वैसे ही खिचड़ी बनाकर अपने हाथ में दोगे और शाम को खीर बनाकर दोगे। हम सब सामग्री तुम्हें जुगाड़ करके दे देंगे और मेरे जो शिष्य है वो भी तुम्हारे बहुत ख्याल रखेंगे। तुम सोचो मत,
ये सुनकर महामाया देवी बहुत प्रसन्न हुए और गोपाल को गोदी में उठाकर 2 ठो साड़ी लेकर, वो इतने बड़े घर की मालकिन 2 ठो साड़ी लेकर गुरुदेव के साथ हंसते हंसते चल दिए। ये देखकर उनके सगे संबंधी सब आश्चर्यचकित हुए, पर कोई रोया नहीं और कोई उन्हें रोकना भी नहीं चाहा। महामाया देवी हंसते हंसते गुरुदेव के साथ वृंदावन चल दिए। गोपाल एक सुपुत्र होकर कैसे महामाया देवी के इहलोक और परलोक दोनों ही सुधार देता है, ये हम जरूर चर्चा करेंगे। सुधीगण, अगर आपको हमारा ये गोपाल कथा अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे ये चैनल बाल मुकुंद हरि को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। और फिर मिलेंगे अगले बार। नमस्ते।